संतोष की कहानियां, डर और दहशत। कहते हैं हर जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनता। कुछ जंगल डर से बनते हैं और कुछ जंगल उन आत्माओं से जो रास्ता भटक गए इंसानों का इंतजार करती हैं। धूल से भरी पगडंडी के किनारे बसा था मरैया गांव। चारों तरफ फैला घना, स्याह और बदनाम जंगल। ऐसा जंगल जहां सूरज ढलते ही परिंदे भी लौट आते थे और इंसान का नामो निशान मिट जाता था। उस रात अमावस की सबसे काली रात थी। आसमान पर न चांद न तारे, सिर्फ स्याही जैसा अंधेरा। पूरा गांव एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। बस कहीं दूर से सियारों की चीख और सूखे पत्तों पर चलती हवा की सरसराहट। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी मड़ैया में रहता था हरिया और उसकी पत्नी कंचन। हरिया लकड़ी काटकर ही घर का गुजारा करता था। कंचन बार बार मना कर रही थी। ए जी, सुनते हो? आज मत जाओ, आज अमावस है। आज जंगल में कुछ ठीक नहीं लगता। हरिया ने रस्सी और कुल्हाड़ी उठाते हुए कहा, अगर आज नहीं गया तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? डर से पेट नहीं भरता कंचन। कंचन की आंखों में डर साफ था। आप काहे नहीं मानते हैं? आज भी जंगल में छलावा घूमत रहता है। लोग कहते हैं जब अंधेरा गिरता है ना तो वो अपनों का ही रूप धर लेता है। अरे ये सब बूढ़ों की बातें हैं। और वो अंधेरे में लालटेन लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रात एकदम काली, स्याह। सियार चिल्ला रहे थे, कुत्ते भी भौंक रहे थे। ऐसी काली रात में भी हरिया लालटेन लिए बढ़ता चला जा रहा था। उसी समय गांव के बीच पुराने पीपल के नीचे नंदू की चाय की दुकान पर कुछ लोग बैठे थे। नंदू, बबलू, मोती और गांव का सबसे बूढ़ा आदमी भैरव काका। भैरव काका बार बार जंगल की ओर देख रहे थे। उन्होंने धीमे से कहा, आज हवा ठीक नहीं है। तभी कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। मोती बोला, लगता है फिर से कोई निकल पड़ा है। इतने में लालटेन की कांपती रोशनी दिखाई दी। हरिया सामने से आता दिखा। भैरव काका चौंक गए। अरे हरिया, रुक जा बेटा, आज मत जा। हरिया रुक गया। क्यों काका? आज मड़ैया जंगल में छलावा जागा हुआ है। जो गया वो हमेशा सही सलामत नहीं लौटा। काका, डर के मारे घर बैठ गया तो बच्चे भूखे मरेंगे। और वो आगे बढ़ गया। जैसे ही गांव की आखिरी सीमा पार हुई, हवा अचानक ठंडी हो गई। पैरों की टहनियां मानो किसी की उंगलियों जैसी हिलने लगी। अचानक हरिया के सामने एक औरत दिखाई दी, बिल्कुल कंचन जैसी, खुले बाल। वो बोली, ए जी, सुनिए, आप हमारी बतिया काहे नहीं मानते? कंचन, तू यहाँ? औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी। वो बोली, चलिए ना, अब घरवा लौट चली। आप काहे नहीं सुनते? हरिया को याद आया, कंचन तो घर पर थी। उसके पसीने छूटने लगे। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, तू कंचन नहीं है। औरत का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा। आंखें लाल, मुंह चौड़ा और आवाज बदल गई। पहचान गया तू? कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा अब तू? वो हंसने लगा। पेड़ों पर चढ़ता कूदता हरिया के चारों तरफ घूमने लगा। आज तेरा रास्ता यहीं खत्म। हरिया भागा। पीछे से छलावे की हंसी। अचानक सामने सूखा कुआं, आगे रास्ता बंद। छलावा अब हरिया का ही रूप लेकर सामने खड़ा था। अब बता,
कौन असली? हरिया कांप गया। तभी उसे भैरव काका की बात याद आई। छलावा रोशनी से डरता है। हरिया ने लालटेन जोर से जमीन पर पटकी। तेज रोशनी फैली। छलावा दर्द से चीख उठा। वो भागते हुए बोला, अगली अमावस मैं फिर लौटूंगा। और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह गांव वाले हरिया को एक पेड़ के नीचे बेहोश पाए। जब हरिया ने आंखें खोलीं तो सबसे पहले बोला, अगली अमावस गांव में कोई अकेला बाहर ना निकले। भैरव काका ने सिर हिलाया। छलावा मरा नहीं है, अब उसे अगली अमावस का इंतजार है। और उसी दिन से मड़ैया गांव में अमावस की रात कोई जंगल की ओर जाना नहीं चाहता, क्योंकि छलावा अब भी किसी अपने का रूप लेकर इंतजार कर रहा है। कहते हैं जो छलावा एक बार किसी इंसान को देख ले वो उसे भूलता नहीं, और जो जंगल एक बार किसी का डर चख ले वो अगली अमावस को और ज्यादा भूखा हो जाता है। हरिया उस दिन बच तो गया था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर बैठ गया था वो गांव वालों ने भी देख लिया था। उसके बाद से मड़ैया गांव में एक नया नियम बन गया। अमावस की रात कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। सूरज ढलते ही दरवाजे बंद, लालटेन जलाकर रखी जाती, और बच्चे रोते भी थे तो मां उनका मुंह ढक लेती। लेकिन डर हर दरवाजे के बाहर नहीं रहता। कभी कभी वो घर के अंदर भी घुस आता है। अगली अमावस से एक दिन पहले हरिया को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे लगता कोई आवाज बुला रही है, हरिया हरिया। कभी आवाज कंचन की होती, कभी भैरव काका की, कभी किसी बच्चे की। हरिया पसीने में भीग कर उठ जाता। कंचन डर गई थी। हमने कहा था, आप नहीं ना माने। क्या हुआ? आप ठीक में ही ना लग रहे हैं। कहीं वो फिर से तो नहीं? हरिया कुछ नहीं बोलता, बस खामोशी से लालटेन को देखता रहता। अमावस की रात, उस रात आसमान पहले से भी ज्यादा काला था। हवा रुकी हुई थी। कुत्ते चुप थे, सियार भी नहीं बोले। गांव को जैसे किसी ने थाम लिया हो। आधी रात के ठीक बाद ठक 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 हरिया के दरवाजे पर दस्तक हुई। कंचन कांप गई। अरे इसन वक्त में कौन हो सकता है भैया? हरिया, दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल हरिया जैसी थी। हरिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मेरी आवाज कैसे? फिर दूसरी आवाज आई, अब कंचन की। दरवाजा खोल दा ना, हम बाहर फंस गई हैं। ठंड से देह कांपत बा। कंचन रोने लगी। ई हम ना हई। आप दरवाजा मत खोलिए, कसम से मत खोलिए। दरवाजे के बाहर हंसी गूंजी। एक दो नहीं, कई आवाजें एक साथ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा, दरवाजा। हरिया ने कांपते हाथों से लालटेन उठा ली। भैरव काका की बात फिर याद आई। छलावा घर के अंदर तभी आता है जब तुम उसे न्योता देते हो। दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। धीरे धीरे लकड़ी के दरवाजे के नीचे से काला धुआं अंदर घुसने लगा। कंचन चीख पड़ी। हरिया ने लालटेन को जोर से दीवार पर दे मारा। तेज पीली रोशनी फैल गई। धुआं तरपने लगा। बाहर से एक दर्दनाक चीख। तू मुझे रोशनी से हराएगा हरिया। अगली बार मैं रोशनी नहीं, तेरा भरोसा बुझाऊंगा। सुबह होते ही पूरा गांव जमा हुआ। हरिया ने सब कुछ बताया। भैरव काका की आवाज कांप रही थी। ये छलावा
अब अकेले इंसान को नहीं, पूरे गांव को आजमा रहा है। तभी गांव की एक औरत चिल्लाई। मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ से आवाज आई। नहीं, मेरी भी बेटी नहीं मिल रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सन्नाटा छा गया। भैरव काका ने धीरे से कहा, वो अगली चाल चल चुका है। जंगल की ओर। पेड़ों के बीच दो छोटे साए चलते दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे हरिया की आवाज में, अमावस अभी बाकी है।